पापा हमें आईफोन लेने के लिए एक्सिस का एटलस कार्ड यूज करना चाहिए या फिर आईसीआईसीआई का ईपीएम कार्ड? देखो, आईफोन 17 प्रो की बात करूँ तो 135,000 का उसका एमआरपी है और स्टोर डिस्काउंट जो करंटली चल रहा है 5,000 रुपये का चल रहा है। प्लस इन दोनों कार्ड्स के ऊपर, एक्सिस और आईसीआईसीआई कार्ड के ऊपर, वहाँ पे 4,000 का एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि 10,000 रुपीज़ हमारे कम होकर नेट हमें जो फ़ोन पड़ेगा वो 1,25,000 का पड़ेगा। अब आईसीआईसीआई ईपीएम की बात करता हूँ तो अगर हम नॉर्मली सिर्फ स्वाइप करते हैं कार्ड को तो हमें हर 200 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 3% का हमें इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट मिलता है। जो कि हम अगर अपना 1,25,000 का स्वाइप करेंगे तो हमें 3,750 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक्सिस का एटलस कार्ड यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हमें हर 100 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर हमें 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। उसकी वैल्यू पार्टनर माइल्स में 4% निकलती है और अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 8%, यानी कि अगर आप अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इन पॉइंट्स को तो आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ रिवॉर्ड मिलेंगे और नॉर्मली आप देखें तो 5,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ रिवॉर्ड मिलेंगे। तो उस केस में एक्सिस का कार्ड जो है वो बेटर निकलता है। एक कैच ये है कि अगर आईसीआईसीआई एमरेल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड को आप क्रोमा या रिलायंस डिजिटल में यूज़ करने वाले हो तो उसकी जगह पे हम 18% का जो है वो वाउचर परचेज कर सकते हैं। तो 4,000 हमारे वहाँ पे कम हो जाएंगे, लेकिन 18% का हमें ओवरऑल रिवॉर्ड होगा। उस केस में आईसीआईसीआई एमरेल्ड प्राइवेट मेटल बढ़िया हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे हम स्वाइप कर रहे हैं कार्ड को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कार्ड हम स्वाइप करने वाले हैं उस मर्चेंट का एमसीसी कोड क्या है, क्योंकि अगर मर्चेंट का एमसीसी कोड गलत हुआ तो ना हमें 3% का रिवॉर्ड मिलने वाला है, ना हमें वहाँ पे 8% का रिवॉर्ड मिलने वाला है। हाँ, अगर आपने वाउचर से परचेज किया है तो आप उस केस में सिर्फ बेनिफिट कर पाओगे।